नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, इस मंच के माध्यम से हम भारत के महान सपूतों, क्रांतिवीरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते ही रहते हैं। इसी कड़ी में आज क्रांतिवीर वीर सावरकर की जन्म दिवस पर दस्तक साहित्य संसार की पूरी टीम की ओर से वीर सावरकर को शत शत नमन। मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। उपरोक्त वाक्य वीर सावरकर के मातृभूमि के प्रति अपने पूर्ण समर्पण और निष्ठा को व्यक्त करते हैं। महान क्रांतिवीर, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार तथा हिंदुत्व के प्रबल समर्थक विनायक दामोदर सावरकर का जन्म नासिक जिला बम्बई के भागुर ग्राम में 28 मई सन 1883 को हुआ। भारत में क्रांति की अलख जगाने वाले वीर सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने दो बार आजन्म कारावास की कठोर सजा दी थी। तो वीर सावरकर पर और भी बहुत कुछ आपको बताने आ रहे हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के उप प्रबंधक श्री अंशुमान कुठियाला जी। नमस्कार, मेरा नाम अंशुमन है। आज हम वीर सावरकर जी पे बात करेंगे। विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1893 में भागुर, नासिक जिले, महाराष्ट्र में हुआ। उनको तात्या कहा जाता था। वो दामोदर और राधा के दूसरे बेटे थे। पहले बच्चे जो थे उनके बड़े भाई गणेश, जिनको बाबा राव, और उनसे छोटे भाई नारायण बल। सावरकर जी का जन्म एक चित पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही काफ़ी मेधावी और कुशल वक्ता थे। चापेकर बंधुओं के मृत्युदंड ने ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। जब वो 15 वर्ष के थे तो उन्होंने माँ दुर्गा के सामने ये सौगंध ली कि वो भारत को स्वतंत्र करेंगे। सन 1899 में सावरकर जी ने राष्ट्रभक्त समूह की स्थापना की। सन 1900 में उन्होंने मित्र मेला और 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। पुणे में 1902 में वो कॉलेज के लिए पूना के लिए रवाना हुए। 1905 में उनके पहले पुत्र प्रभाकर का जन्म हुआ। 1906 में उनको श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा एक स्कॉलरशिप मिली। इसके लिए वो बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए और वहीं पे उन्होंने अपना मैग्नम ओपस, जिसको कहते हैं इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लिखा। फ्री इंडिया सोसाइटी और अभिनव भारत के माध्यम से उन्होंने हथियार कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए। पेरिस में उनका एक हीरो की तरह स्वागत हुआ। वो मैडम कामा के साथ रहे। इसी वक्त बॉम्बे पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड भी उनको भारत, लंदन और पेरिस में खोज रहे थे। भारत में उनको पकड़ने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल का स्थापना की गई उनके ट्रायल के लिए। जुलाई 1, 1910 को उनको भारत लाया गया और दिसंबर 1910 में उनको सेक्शन 120 और 121 यानी कि ओवरथ्रो ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी काला पानी की जो सज़ा है बहुत दर्दनाक है, जो है वो मृत्युदंड से ही बदतर है। और सावरकर जी का स्पष्ट मत था। वो अपने साथियों से भी यही कहते थे कि यहाँ रहेंगे तो विक्षिप्त हो जाएंगे, यातनाओं से मर जाएंगे, आत्महत्या करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी चीज़ पर भी साइन करना पड़े तो वो करके यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ये प्राथमिकता होनी चाहिए। जब उनको कालापानी से रिहा किया गया उसके बाद वो रत्नागिरी में रहे और उन्होंने वहाँ पे जाति भेद मिटाने के लिए बहुत काम किया। जाति भेद और जातु छेदक निबंध उन्होंने लिखे।
और आखिरकार मई 10, 1937 को उनको बिना किसी शर्त के 14 वर्ष की जो है उनका जो जेल की अवधि थी काला पानी और रत्नागिरी में मिला के उनको छोड़ा गया और वो तब 54 वर्ष के थे। दिसंबर 1937 में उनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया। आज़ादी के पश्चात 11 मार्च 1948 को उनको महात्मा गांधी जी की असैसिनेशन में जो है उनके अगेंस्ट मुकदमा चला, पर वो निर्दोष पाए गए। उनकी प्रॉपर्टी जो ब्रिटिश शासन ने कॉन्फिस्केट की थी वो तत्कालीन सरकार ने भी आज़ादी के बाद भी उनको नहीं लौटाई थी। और 1966 में 26 फरवरी 1966 को 22 दिन तक जल सत्याग्रह करने के बाद 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। और आज हम उनकी 130वीं जन्म जयंती पे उनको याद कर रहे हैं। कल जो उनकी 130वीं जयंती है 28 मई को, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे संसद भवन की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया जा रहा है और सेंगोल जो कि एक राजदंड है, धर्मदंड है, उसके माध्यम से हिंदुत्व जो उनका प्रिय विषय था उसकी भी छाप हम देखने को मिल रही है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं।